नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे तंत्रिका तंत्र के बारे में। तंत्रिका तंत्र में आज हम परिधि और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे प्रतिवर्ती क्रियाओं के बारे में। बात करें तंत्रिका तंत्र की, तो तंत्रिका तंत्र का ये सेकेंड वीडियो है। इससे पहले का जो फर्स्ट वीडियो था उसमें हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को वहाँ पर डिस्कस किया था, जिसमें हमने मस्तिष्क और हमारी जो स्पाइनल कोड होती है इसके सभी पार्ट, सभी कार्यों के बारे में वहाँ पर चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे परिधि तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की। सबसे पहले हम बात करें परिधि या फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। तो हमारा जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है ये कुछ धागे नुमा तंत्रिकाओं का बना हुआ एक जाल होता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है जो हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, उससे हमारे शरीर के जितने भी संवेदी अंग है और जो भी अलग अलग कार्य करने वाले जो भी अंग है, क्रियात्मक अंग है, उन सारे अंगों को हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जोड़ने का काम होता है हमारे परिधि तंत्रिका तंत्र का। तो ये तो हो गई परिभाषा की बात, ठीक है। अब हम बात करें इसको समझने की। तो देखिए ये वाला जो इमेज आपको दिखाई दे रहा है इसमें आपको दो कलर दिखाई दे रहे हैं। एक है आपका पिंक कलर, एक है येलो कलर। इसमें जो पिंक कलर वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा नर्वस सिस्टम है, ठीक है। इसमें कौन कौन है? इसमें एक तो हमारा ब्रेन है और एक हमारी स्पाइनल कोड है, ठीक है। तो ये हो गया ब्रेन, और ये जो आपको बीच में दिखाई दे रही है ये है स्पाइनल कोड। तो ये है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हमारे शरीर के जितने भी अंग होते हैं, चाहे वो हाथ हो, चाहे पैर हो या फिर कोई दूसरा अंग हो, इन सारे अंगों को हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जोड़ने के लिए जो तंत्रिकाएं उपस्थित हो रही है, जो आपको यहाँ पर येलो कलर में दिखाई दे रही है, जो हमारे सारे शरीर में फैली हुई है, ये सारी तंत्रिकाएं मिलकर बनाती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को, ठीक है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ऐसी तंत्रिकाएं हैं जो हमारे शरीर के अंगों को हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जोड़ती है। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये तंत्रिकाएं भी हमारे ब्रेन से निकल रही है और हमारी स्पाइनल कोड से निकल रही है। तो ब्रेन और स्पाइनल कोड से निकलने वाली जो तंत्रिकाएं होती है उनको हम अलग अलग नाम देते हैं। जो ब्रेन से तंत्रिकाएं निकलती है उनको हम बोलते हैं कपाल तंत्रिकाएं या फिर क्रेनियम नर्व्स। क्रेनियम नर्व्स इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारा जो ब्रेन होता है उसके चारों तरफ जो हड्डियों का खोल होता है उसको हमने क्रेनियम कहा था, ठीक है। तो वहीं से ये नाम निकला है। तो मस्तिष्क से या ब्रेन से जो तंत्रिकाएं निकलेगी उनको हम कपाल तंत्रिकाएं या क्रेनियम नर्व्स बोलेंगे, और जो मेरुरज्जु या स्पाइनल कोड से जो तंत्रिकाएं निकलेंगी और सारे शरीर के अलग अलग भागों तक जाएंगी उन तंत्रिकाओं को हम मेरु तंत्रिकाएं या स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं। अब इनकी अलग अलग संख्याएं होती है जिससे अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न देखने को मिलता है। जो हमारी कपाल तंत्रिकाएं होती है जो हमारे ब्रेन से निकलती है ये हमें संख्या में 12 जोड़ी देखने को मिलती है, ठीक है। 12 जोड़ी तंत्रिकाएं होती है। और बात करें स्पाइनल नर्व्स की, तो स्पाइनल नर्व्स जो होती है ये हमें 31 जोड़ी देखने को मिलती है, ठीक है। स्पाइनल नर्व्स को आप इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं कि जो हमारी स्पाइनल कोड होती है जो हमने डिस्कस किया था स्केलेटन सिस्टम में, उसमें हमें 33 बोन्स देखने को मिलती है। तो उसी के आसपास का जो नंबर होगा वो हमारी स्पाइनल नर्व्स का होगा। 33 बोन्स है तो यहाँ पर 31 जोड़ी हमें मेरु तंत्रिकाएं या स्पाइनल नर्व्स देखने को मिलेंगी, और कपाल तंत्रिकाएं जो होगी ये 12 जोड़ी देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र या ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के बारे में। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम हमारे नर्वस सिस्टम का वो पार्ट है, वो तंत्रिकाएं हैं जो हमारे शरीर के उन अंगों के कार्यों पर नियंत्रण करता है जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करते हैं, ठीक है। जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करते हैं, ऐसे अंगों को कंट्रोल करने वाली जो तंत्रिकाएं होंगी वो तंत्रिकाएं मिलकर बनाएगी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को। अब इसमें कौन कौन से अंग शामिल हो सकते हैं? जैसे इसमें हमारे श्वसन या रेस्पिरेशन से रिलेटेड जितने भी ऑर्गन्स होंगे वो इसमें शामिल हो सकते हैं, जैसे हमारे लंग्स हो गए, या फिर हमारे डाइजेशन से रिलेटेड जैसे हमारी इंटेस्टाइन, हमारा स्टोमक। ये सारे अंग जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करते पर इनका कार्य करना हमारे शरीर के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है, उन सारे अंगों को कंट्रोल करने वाली तंत्रिकाएं कहलाती है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब इसका एक और काम ये होता है कि ये शरीर के सभी आंतरिक अंगों को रक्त की आपूर्ति भी करता है, ठीक है। हमारे शरीर के जितने भी अंदर वाले अंग हैं उनको जो ब्लड का सप्लाई होता है वो करने का काम भी हमारे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का होता है। अब ये तंत्रिका तंत्र भी हमें दो प्रकार का देखने को मिलता है। एक होता है अनुकंपी या सिंपैथेटिक, दूसरा होता है परानुकंपी या पैरासिम्पैथेटिक। अब अनुकंपी और परानुकंपी जो हैं ये हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार की स्थितियां बनाते हैं, और हमारे शरीर जब अलग अलग प्रकार की स्थितियों में होता है उनके अनुसार ये कार्य करते हैं। बात करते हैं अनुकंपी की।
अनुकंपी जो होता है ये आपातकालीन स्थितियों में कार्य करेगा। ये हमारे शरीर में जब भी आपातकालीन स्थितियां बनेगी उससे रिलेटेड जो भी काम होगा, जो भी चेंजेस होंगे, उनके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होगा वो होगा हमारा अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। आपातकालीन स्थिति क्या हो सकती है? या तो हम किसी चीज से डर गए हो, या फिर हमें किसी चीज का दर्द हो रहा हो। उस प्रकार की जो भी स्थितियां आएगी उससे रिलेटेड जो भी क्रियाएं हमारे शरीर में होगी उनको कंट्रोल करने का काम होगा अनुकंपीय सिंपैथेटिक तंत्रिका तंत्र का। अब इसमें क्या होता है? इसका काम ये होता है कि जब भी आपातकालीन स्थितियां होती है उस स्थिति में हमारे अंगों और जो हमारी ग्रंथियां होती है उनके कार्यों को तेज करना, ठीक है, उनके स्त्राव को तेज करना, ये काम होता है हमारे अनुकंपी तंत्रिका तंत्र का। इससे क्या होगा? इससे हमारी हार्ट बीट तेज हो जाएगी, हमारी जो रेस्पिरेशन रेट है वो तेज हो जाएगी, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार की स्थितियां हमारे शरीर में निर्मित होगी। अब बात करें परानुकंपी की, तो परानुकंपी जो होगा ये हमारे अनुकंपी के ठीक विपरीत काम करेगा, ठीक है। जैसी स्थिति हमारे अनुकंपी तंत्रिका तंत्र ने बनाई, अब उनको नॉर्मल करने का भी तो काम किसी का होगा, तो उनको नॉर्मल करने का या उनको सामान्य करने का जो काम होगा वो होगा हमारे परानुकंपी तंत्रिका तंत्र का। अब ये क्या करेगा? जैसे इसने यहाँ पर हमारे अंगों के कार्यों को तेज कर दिया था, तो हमारे शरीर के जो अंग होंगे उनके कार्यों को धीमा करेगा, उनको सामान्य करेगा, और हमारी जो ग्रंथियां होंगी उनके स्त्राव को भी सामान्य करेगा। इससे क्या होगा? इससे हमारी हार्ट बीट नॉर्मल होगी, हमारी जो रेस्पिरेशन रेट है वो नॉर्मल होगी, और जो हमारा ब्लड प्रेशर है ये हमारा कम हो जाएगा। तो इस प्रकार की जो सामान्य स्थितियां होंगी हमारे शरीर में, उन स्थितियों को निर्माण करने का जो काम होगा उस पर कंट्रोल करेगा परानुकंपी या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब अनुकंपी और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र जो होते हैं इसके हमारे शरीर के अलग अलग अंगों पर अलग अलग प्रभाव देखने को मिलते हैं, ठीक है। बात करें यहाँ पर अनुकंपी तंत्रिका तंत्र की, तो हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि इसका जो सामूहिक प्रभाव होता है वो रिलेटेड होता है डर से, या फिर गुस्से से, या फिर कोई भी दर्द वगैरह होता है उससे रिलेटेड होता है। और बात करें परानुकंपी की, तो जो भी हमारे शरीर में आराम की स्थितियां निर्मित होगी, हमें जब सुख का अनुभव होगा, उससे रिलेटेड जो भी क्रियाएं होंगी वो हमारे परानुकंपी तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत आएगी। जैसे यहाँ पर दो तीन चीजों को हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे डर जब हमको लगेगा, जैसे यहाँ पर इमेजिन कीजिए कि आप किसी न किसी चीज से डर गए हैं, या आपने रात में कोई भूत देख लिया है, तो तब क्या होगा? हमारे शरीर में क्या होगा? हमारी आंखों की पुतलियां फैल जाएगी, ठीक है, हमारी आंखें फटी की फटी रह जाएगी, हमारी जो श्वेत ग्रंथियां हैं, पसीने की जो ग्रंथियां हैं, उनसे पसीने का स्त्राव बढ़ जाएगा, हमारे शरीर में पसीना आने लगेगा, या फिर लाल ग्रंथियों का स्त्राव कम हो जाएगा, हम देखते हैं कि हमारा मुंह सूख जाता है। उस टाइप की जो भी स्थितियां होंगी वो हमारे अनुकंपी तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड होगी। इसी प्रकार से अलग अलग अंगों पर अलग अलग प्रभाव होगा। जैसे हमारी जो हार्ट बीट होगी वो बढ़ जाएगी, एड्रिनल का स्त्राव बढ़ जाएगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, यहाँ पर हमारी रेस्पिरेशन रेट भी बढ़ जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, आरबीसीज की संख्या बढ़ जाएगी। और इससे ठीक उल्टा जो होगा वो हमारे परानुकंपी तंत्रिका तंत्र का काम होगा। जैसे आंखों की पुतलियां होंगी वो सिकुड़ जाएगी, आंखें आराम की स्थिति में आ जाएगी, जो पसीने की ग्रंथियां हैं उनसे पसीने का स्त्राव घट जाएगा, और इससे रिलेटेड मतलब जो भी ऑपोजिट रिएक्शन होंगी वो सारे रिएक्शन परानुकंपी तंत्रिका तंत्र से देखने को मिलेंगे। ये सारे जो कार्य हैं आप इनको थोड़ा सा पढ़ लीजिए, क्योंकि इन सारे कार्यों से भी परीक्षाओं में प्रश्न देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं प्रतिवर्ती क्रियाओं की। तो प्रतिवर्ती क्रियाएं या रिफ्लेक्स एक्शन जो होती हैं ये ऐसी अनैच्छिक क्रियाएं होती है जो हमारे शरीर में किसी उत्तेजना के फलस्वरूप होती है, ठीक है। अभी हमने अनैच्छिक क्रियाएं तो और भी देखी थी, जैसे हमारी हार्ट बीट होना, हमारे लंग्स का फैलना सिकुड़ना, हमारी जो आंतें होती है उनका काम करना, वो सब भी अनैच्छिक क्रियाएं हैं, मतलब वो भी हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं कर रही है। बट प्रतिवर्ती क्रियाएं जो होती है ये अनैच्छिक क्रियाएं तो होती ही है, पर ये किसी ना किसी उत्तेजना के फलस्वरूप कार्य करती है, और इन पर जो कंट्रोल होता है ये हमारे ब्रेन से नहीं होता है, ठीक है। इन पर जो कंट्रोल करने का काम होता है ये हमारी मेरुरज्जु का होता है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड का होता है। अब इसमें कौन कौन सी क्रियाएं शामिल हो सकती है, ठीक है। सबसे पहला एग्जांपल है कि जब कभी हमारी आंख में कचरा चला जाता है तो हमारी आंखें तुरंत बंद हो जाती है, ठीक है। हमारी आंखों का तुरंत बंद जो होना होता है ये कहलाता है प्रतिवर्ती क्रिया या रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे ही आंख में कचरा गया आंखें तुरंत बंद हो जाएगी, और इस पर कंट्रोल करने का काम होगा ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड का होगा, ना कि हमारे ब्रेन का। हमारे ब्रेन का इससे कोई भी रिलेशन नहीं होता है। बात करें दूसरे एग्जाम्पल की, तो जब कभी हम किसी गर्म या ठंडी वस्तु पर हाथ रख देते हैं तो हमारा हाथ तुरंत वहां से पीछे हट जाता है। तो हाथ का तुरंत पीछे हटने का जो एक्शन होगा ये एक्शन कहलाएगा प्रतिवर्ती क्रिया या रिफ्लेक्स एक्शन। इसके बारे में सबसे पहले मार्शल हॉल नाम के वैज्ञानिक ने 1833 में इसके बारे में बताया था। अब ये जो प्रतिवर्ती क्रिया होती है इसकी जो सारी क्रियाविधि होती है, सारी प्रोसेस होती है, इसको हम बोलते हैं प्रतिवर्ती चाप या रिफ्लेक्टिव आर्क। रिफ्लेक्टिव आर्क जो होता है ये कुछ इस प्रकार से काम करता है। इसमें सबसे पहला जो अंग होता है वो होता है ग्राही अंग या रिसेप्टर ऑर्गन।
रिसेप्टर ऑर्गन हम उस अंग को बोलते हैं जिससे हमें कुछ संवेदनाएं मिल रही है, जिससे हमें कुछ उत्तेजनाएं प्राप्त हो रही है। जैसे हमने बात की थी, हाथ को हम गर्म चीज पर रख रहे हैं या फिर ठंडी चीज पर रख रहे हैं, तो वहां पर हमारा जो हाथ होगा वो कहलाएगा रिसेप्टर ऑर्गन। इसके बाद दूसरा काम आता है यहाँ पर सेंसरी न्यूरॉन्स का या संवेदी तंत्रिकाओं का। अब हमारे हाथ में जो भी तंत्रिकाएं होती है वो कहलाती है संवेदी तंत्रिकाएं। अब संवेदी तंत्रिकाओं का काम ये होता है कि जो भी यहाँ से हमें उत्तेजनाएं मिली है, जो भी यहाँ से हमें सूचना मिली है, उसको ये पहुंचाने का काम होता है मेरुरज्जु तक। उसको ये पहुंचा देती है मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड तक। अब स्पाइनल कॉर्ड क्या करती है, यहाँ से हमारी जो प्रेरक तंत्रिकाएं होती है, जो हमारे शरीर को कोई भी काम करने के लिए प्रेरित करती है, उन तक एक सूचना पहुंचाती है, इंस्ट्रक्शन पहुंचाती है। जिससे क्या होता है, जैसे हमने गर्म चीज पर हाथ रख दिया था, तो मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड जो होगी ये प्रेरक तंत्रिकाओं के जरिए हमारे हाथ तक इस तरह का इंस्ट्रक्शन पहुंचाएगी कि वहां से हाथ हटा लेना। ठीक है, तो हाथ हटाने का जो इंस्ट्रक्शन होगा वो प्रेरक तंत्रिकाओं के जरिए यहाँ तक पहुंचेगा। ये पहुंच जाएगा प्रभावी तंत्रिकाओं तक या इफेक्टर न्यूरॉन तक। इफेक्टर न्यूरॉन जो होंगे ये यहाँ से फिर हमारे हाथ को वहां से हटा देंगे, और इस प्रकार से पूरी जो हमारी रिफ्लेक्टिव एक्शन होगी या फिर जो प्रतिवर्ती क्रिया होगी ये संपन्न हो जाएगी। तो ये था हमारा तंत्रिका तंत्र की जानकारी से संबंधित वीडियो। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि ऐसी ही शानदार जानकारी वाले वीडियो जब भी हम अपलोड करें तो उनके नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।